अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ ऑफ एक्सरसाइज 14.3। क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है? कह रहा है द लेंथ्स ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर। कह रहा है कोई 40 लीव्स हैं एक प्लांट में, उसकी ना हमने लेंथ नापी मिलीमीटर में, ठीक है, ये मिलीमीटर है। कह रहे हैं एंड द डाटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। कह रहे हैं जो डाटा हमको मिला ना, वो हमने एक टेबल में लिख लिया। जैसे 118 से 126 मिलीमीटर लेंथ की 3 लीव्स हैं प्लांट में, 127 से 135 मिलीमीटर लेंथ की 5 लीव्स हैं प्लांट में, ठीक है। ऐसे हमने एक डाटा ना बना लिया। तो कह रहे हैं कि फाइंड द मीडियन ऑफ द लीव्स, मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स निकालनी है, मतलब हमें मीडियन निकालना है बेसिकली। अब मीडियन निकालना है तो सबसे पहले मैंने ना, जब ये देखा ना, डिस्ट्रीब्यूशन देखी है, टेबल देखा, तो मैंने इसको नोटिस किया कि ये देखो हमारे जो क्लास इंटरवल है ना, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। मतलब ये देखो 118 से 126, तो यहाँ पे 126 होना चाहिए था, 126 से यहाँ तक कुछ, फिर यहाँ पे 135 होना चाहिए। मतलब ये वाली चीज़ अपर लिमिट, एक की अपर लिमिट अगले की लोअर लिमिट होनी चाहिए, ये दोनों मैच करनी चाहिए। ये मैच नहीं कर रही, मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं है। देखो ये वाली अपर लिमिट और ये वाली लोअर लिमिट मैच नहीं कर रही है, 144, ये 145, ये 153, ये 154। ये वाली चीज़ एक की अपर लिमिट उसके अगले की लोअर लिमिट होनी चाहिए। ये देखो ये अपर लिमिट है 126, उसके अगले की लोअर लिमिट 126 होनी चाहिए, पर वो तो 126 है नहीं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ेगा। अब इसको कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए क्या करेंगे, हाफ का माइनस कर देंगे इसमें और हाफ का प्लस कर देंगे। देखो मैं बताता हूँ, लेंथ इन मिलीमीटर लिखो, सबसे पहले टेबल दोबारा बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। दोबारा टेबल बनाएंगे। लेंथ क्या हो जाएगा, देखो 118 में से 0.5 माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 117.5, और 126 में हाफ प्लस कर दो, 126.5। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, लोअर लिमिट जो है ना, ये वाली चीज लोअर होती है, ये वाली अपर होती है। इस साइड वाले जो सारे होते हैं ना वो लोअर होते हैं, और इस साइड वाले सारे अपर होते हैं। लोअर लिमिट में माइनस करना है हमने 0.5, और अपर लिमिट में प्लस करना है 0.5। तो हमारे जो ये डाटा है ना कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा, देख लेना। अब 118 में से मैंने 0.5 माइनस किया तो 117.5 आ गया, और 126 में 0.5 प्लस किया, 0.5 प्लस किया, मतलब तो कितना आ गया, 126.5। अब ऐसे ही सेकंड डाटा में, थर्ड डाटा में, फोर्थ डाटा में कर लो, देख लो डाटा हमारा कॉन्टिन्यूस आ जाएगा, ठीक है। अब 127 में से 0.5 माइनस किया, लोअर लिमिट है, 0.5 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 126.5। ओके। अब वन, ये अपर लिमिट है 135, 135 में 0.5 प्लस कर दो, 135.5। अब देखो ये हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट मैच कर गई ना, पहले वाले की अपर लिमिट और ये देखो लोअर लिमिट मैच कर गई, 126.5, और अगले की ये 126.5 आ गई। ऐसे हमारी मैच हो जाती है, ठीक है, हाफ का माइनस और हाफ का प्लस करने में। अब इसके अगले में करते हैं, ये आ जाएगी 136 में से माइनस किया 0.5, वो तो आ गया हमारा 135.5, और 144 में प्लस किया 0.5 तो 144.5, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट 144.5, 153.5, ये आ जाएगा 153.5, ये आ जाएगा 162.5, ये आ जाएगा 162.5, ये आ जाएगा 171.5, ये आ जाएगा 171.5, ये आ जाएगा 180.5। बस मैंने 0.5 का माइनस किया लोअर लिमिट में, और अपर लिमिट में 0.5 का प्लस किया। देख लो अब सारा डाटा हमारा कॉन्टिन्यूस आ गया, ये 126, ये 126 से मैच कर रहा है। फिर इसकी अपर लिमिट 135.5, अगले की लोअर लिमिट से मैच कर रही है 135.5। ये सारा डाटा हमारा मैच कर गया, तो ये डाटा हो गया हमारा कॉन्टिन्यूस। अब बस अब हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। बस अब हमें मीडियन निकालने के लिए कह रहे हैं, तो हमें मीडियन निकालना तो आता ही है। अब नंबर ऑफ लीव्स कितना है हमारा, यहाँ पे लिख लो, दोबारा टेबल बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। अब मीडियन निकालना है हमें, तो जब भी मुझे मीडियन निकालना होता है तो सबसे पहले मैं क्या क्या लिखता हूँ, उसका फॉर्मूला मीडियन का। तो क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला, L प्लस एन बाय 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ बाई एफ इंटू में एच, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं मीडियन का फॉर्मूला लिखता हूँ। फिर क्या करता हूँ, फिर मुझे याद आता है कि जब भी मैंने मीडियन निकालना होता है मुझे क्या चाहिए होता है, सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। तो मैं यहाँ पे सी एफ का टेबल बना देता हूँ, सी एफ निकाल देता हूँ, ठीक है। मैं ना आपको सिखाता हूँ कि मैं कैसे क्वेश्चन को सोचता हूँ, मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। आपको भी ऐसे ही सोचना होता है। सबसे पहले मैं कुछ भी सोच के ना, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ना उसका फॉर्मूला लिखता हूँ जो मुझे निकालना होता है। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ।
तो फॉर्मूला लिख दिया, फिर मैंने देखा कि सी एफ मुझे चाहिए, तो सी एफ मैंने निकाला, यहाँ पे सी एफ निकाल दूंगा। तो ये नंबर ऑफ लीव्स हमारा एफ आई है, मतलब फ्रीक्वेंसीज हैं सारी है। तो सी एफ कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये 3 का 3 ऐसे का ऐसे ही लिखा, फिर इसमें ये प्लस करते रहेगा, 5 + 3 8, 9 और 8 17, 12 और 17, बस ये इसको इसको प्लस करना और कुछ नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो याद आएगा 12 और 17 29, 29 और 5 34, 34 + 4 38, 38 और 2 40। ओके, अब ये देखो, अभी हमारा 40 आया, और जो हमारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल है ना, ये भी 40 ही है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज का टोटल देखो 40 दिया हुआ है ना, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स, मतलब 40 लीव्स हैं। तो ये देखो हमारा डाटा ये दोनों इक्वल आ गया। सी एफ की एंड वाली टर्म इसके इक्वल आनी चाहिए हमेशा, अगर ये इक्वल नहीं आ रही तो समझ लो हमारा कुछ ना कुछ सी एफ में गलती हुई है, क्योंकि ये वाली एंड वाली टर्म हमेशा फ्रीक्वेंसीज के टोटल के इक्वल होती है, ठीक है। तो हमारा सी एफ भी आ गया, सी एफ का डाटा आ गया। तो अब हम निकालेंगे मीडियन के बाद, अब हम निकालेंगे मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या होती है, मीडियन क्लास देखो, मीडियन क्लास निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, n/2 निकालता हूँ। n/2, n होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, मतलब 40 जितनी फ्रीक्वेंसी होती है ना उसका टोटल होता है n। तो n का हाफ करना है, 40/2 कितना आ गया, 20, 2 20 का, तो n/2 आ गया मेरा 20। तो अब मैं देखूंगा सी एफ में 20 से जस्ट बड़ा सी एफ कौन सा है, 20 से जस्ट बड़ा, 20 से छोटा 17 है, 20 से जस्ट बड़ा देखो 29 है। तो ये वाला आ गई हमारी क्लास, मीडियन क्लास मतलब 144.5 टू 153.5, ये वाली हमारी आ गई मीडियन क्लास। तो बस अब हमारा ये सब कुछ निकल जाएगा। अब सारी वैल्यू डाल दो। एल क्या आ गया हमारा, एल आ गया हमारा 144.5। एल होता है हमारा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ये हमारा एल होता है, जो पहले वाली टर्म होती है ना मीडियन क्लास जो हमारी आई होती है, एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हमारी 144.5 आई है, 144.5 से 153.5, तो इसमें लोअर लिमिट ये वाली हुई, पहले वाली लोअर लिमिट होती है। तो एल 144.5 आ गया हमारा, ठीक है। तो n/2 हमने निकाल रखा है 20, n/2 इज टू 20, कॉमा। अब सी एफ क्या होता है, सी एफ होता है हमारा, जो हमारी मीडियम क्लास में सी एफ होता है ना, सी एफ ये है मीडियम क्लास में 29, उससे ऊपर वाला जो होता है ना वो हम यहाँ पे सी एफ डालते हैं, ठीक है। मतलब देखो मीडियम क्लास में हमारा सी एफ 29 है, 29 से ऊपर वाला कौन सा है 17, तो सी एफ डालेंगे हम 17, जस्ट ऊपर वाला डालते हैं सी एफ। ओके, बाकी बचा क्या है, एफ और एच। एफ होता है हमारा फ्रीक्वेंसी मीडियम क्लास में, हमारी मीडियम क्लास है, मीडियम क्लास में फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी 12, तो ये आ गया हमारा एफ, F12 आ गया, कॉमा एच बचा। एच इज इक्वल टू, एच होती है हमारी हाइट। अब हाइट निकाल लो, 126.5 में से 117.5 माइनस करके देख लो, 126.5 में से 117.5 माइनस करके देख लो, ये आंसर आएगा हमारा 9। देखो 5 में से 5 गए 0, 126 में से 17 गए, 126 में से 117 गए, तो आता हमारा 9, 9 आ गया हमारा हाइट। ओके, इन सबको ऐसे मन में ही माइनस करके देख लो, चाहे 126 में से 117 माइनस कर लो, सबको माइनस कर लो, वैसे हमें पता लग जाता है कि 9 आ रहा है हाइट, ठीक है, 9 आ रही हाइट पता लग गया हमें। तो अब ये सारी वैल्यूज इसमें डाल दो, हमारा मीडियन आ जाएगा, दैट्स इट। मीडियन इज इक्वल टू, एल की जगह डालेंगे 144.5 प्लस n/2 की जगह डालेंगे 20 माइनस 17, सी एफ की जगह 17 डाल दिया ना, बाई एफ, एफ की जगह 20 डालेंगे, इनटू में एच, एच कितना है हमारा 9, ये आपको 20 को लिख दिया, एफ तो 12 है ना, एफ की वैल्यू 12 है, तो एफ मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया, ओके, 20 गलती से लिख दिया था। देन अब इन सबको सॉल्व कर दो, 144.5 प्लस 20 में से 17 गए 3, 3/12 इंटू में 9, इसको सॉल्व कर दो, 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा, तो कितना आ गया है, 9/4 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9/4 144.5, ठीक है, इतना मेरा हो गया, 9/4 आ गया ना, देखो 3 इंटू में 3 9 डिवाइडेड बाई 4। अभी 9/4 को डिवाइड कर दो, 4 को डिवाइड किया 9 से, 9 को डिवाइड किया 4 से, कितना देगा, 4 2 ज़ा 8, बचा 1, डेसिमल डेसिमल 0 नीचे उतार दिया, 4 2 ज़ा 8, बचा 2, नीचे आ जाएगा 0, 4 5 ज़ा 20, तो कितना आ गया हमारा, 9/4 की जगह मैं 2.25 लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा 144.5 प्लस 2.25, तो कितना आ जाएगा हमारा ये 146.75, दैट्स इट, ये हमारा आ गया मीडियन। क्वेश्चन खत्म, ठीक है।